यो 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 ब्रदर, चलो करते हैं एपिसोड स्टार्टिंग। मैंने हमें कुछ लड़के दिखाते हैं जो सूता पी रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। वह मोटा लड़का कहता है आजकल के वेबट्यून में कुछ अच्छा दिखाते ही नहीं है, सिर्फ सेम स्टोरी दिखाते हैं। एक कमजोर लड़का ताकतवर हो जाता है, दूसरा कहता है क्या ही दिखाया जाता है, इस स्कूल में वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तुम सही कह रहे हो, सभी मंगा राइटर सेम स्टोरी उसे कर रहे हैं कि एक लड़के को बहुत सारी लड़के कम कर रहे होते हैं। आज के टाइम पर कौन किसी को भूल ही करता है। दूसरा कहते हैं तुम सही कह रहे हो और कहता है ओह श्योनकीन क्या कोई आ रहा है और हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाते हैं। भाई मैं आपके इसे एमसी ही कहूंगा क्योंकि वह सिंपल होता है और हमारा एमसी यहाँ पर इसलिए खाड़ा है कि जो पीछे वाले लड़के हैं वह आराम से सिगरेट पी सके, इसीलिए एमसी को खाड़ा किया है। एमसी कहता है सालो तुम ही हो जो लोगों को परेशान करते हो, और यह बात अपने मन में कह रहा होता है और हंसते हुए उनको कहता है हाँ मैं आगे देख रहा हूँ। और उसी टाइम पर एक बंदा एमसी के पीछे आता है और उसका गला पकड़ लेता है और कहता है एंड ऑफ स्कूल वायलेंस। वैसे यह एमसी के साथ गेम खेल रहा होता है, अब भी एंड ऑफ स्कूल वायलेंस कहता है तो एमसी को ये न कोई चीज मारता मरते हैं और एमसी की ऐसी बुरी हालात करके वह यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। एमसी वहां पर लेते सोचता है कि यह चीजें मेरे साथ कब से चल रही है, मैं इन्हें चीजों को रोक भी नहीं सकता। आजकल मैं कुछ ज्यादा ही वॉकिंग देखता हूँ, इसमें मैं कैरेक्टर को बहुत सारे क्वेस्ट मिलते हैं और एमसी यह सब सोचते हुए आसमान की ओर देखता है और जोर जोर से चिल्लाता है क्वेस्ट विंडो। काफी देर ऐसे बुलाते हुए एमसी थककर एक जगह पर बैठ जाता है और अपने आप को कहता है कि मैं यह चीज बार बार बोली जाऊं पर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, यह कोई नॉवेल नहीं है, यह असल जिंदगी है। और एमसी उदास हो ही रहा था। उसी टाइम पर एमसी के सामने हमें दिखाते हैं सच में क्वेस्ट विंडो आ जाती है। एमसी हैरान होकर उसे देख ही रहा था और क्वेस्ट विंडो में लिखा आता है तो मेक क्वेस्ट विंडो चाहिए कि नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें एमसी का स्कूल दिखाया जाता है और पीछे से एमसी की वॉइस सुनाई देती है कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, पहले जो बहुत फेमस होते हैं और दूसरे जो किसी से बात नहीं कर पाते। और एमसी कहता है जो घूमते रहते हैं और सबसे बात करते हैं वह बहुत पॉपुलर होते हैं, और दूसरे जो किसी से बात नहीं कर पाते और बिल्कुल सही होते हैं उनको दुनिया लूसर कहती है। हम पॉपुलर लोगों को बडगाइज भी कह सकते हैं और जहां पर मैं हूं मैं किसी से बात तो नहीं कर सकता पर मैं अकेला भी नहीं हूं, इसलिए लोग मुझे लूसर भी नहीं कहेंगे। पर कुछ दिनों में मेरे साथ ऐसी अजीब चीजें हो रही है जैसी मैंने सोचा भी नहीं थी। और एमसी यह सब अपने मन में सोच रहा होता है और उसके सामने अभी भी वही क्वेस्ट विंडो ओपन होती है जिस पर लिखा होता है कि तुम्हें क्वेस्ट स्टार्ट करना है कि नहीं। और एमसी को यकीन नहीं हो रहा होता कि उसके सामने क्वेस्ट विंडो ओपन होती है, वह उसे क्लोज करता है, ओपन करता है, बार बार ऐसे ही कर रहा होता है पर उसे यकीन नहीं होता। और एमसी कहता है कि यह इस पर लिखा आ रहा है क्या तुम्हें क्वेश्चन स्टार्ट करना है, अगर मुझे क्वेस्ट स्टार्ट करना है तो मुझे यस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही एमसी यस पर क्लिक करने वाला होता है उसके सामने एक लड़की आ जाती है और एमसी उसके पेट में अपनी उंगली लगा देता है और हमें बताया जाता है उसे लड़की का नाम शेरन बैग। और वह लड़की एमसी को अजीब निगाहों से देखते हुए और एमसी को कहती है ये एक सेक्सुअल असॉल्ट है। एमसी कहता है या तो बस एक मेरे वो लड़की एमसी की कोई बात नहीं सुनती और उसके मुंह पर एक चंता मार देती है और एमसी को कहती है हे लूजर जकर मेरे लिए कैफेटेरिया से जूस लेकर आओ। एमसी कहता है तुम खुद भी जा सकती हो। शेरन बैग कहती है मेरे पैर इतने सुंदर है, अगर मैं कैफेटेरिया जाते जाते गिर गए और मेरे पैरों को चोट लग गए तो उसके जिम्मेवार को शुयन किम तुम हो गए। एमसी समझ जाता है कि इस गधी से बात करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए कहता है ठीक है मैं चला जाता हूं। और चरण कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो। एमसी कहता है हम मुझे पता है और वह चरण को कहता है ठीक है मुझे पैसे तो दो। चरण कहती है लूसर तुम मुझे अपने पैसों से सैंडविच लेकर आना। और हम एमसी को अच्छा कहें या डरपोक कुछ भी बोले बगैर कैफेटेरिया की ओर चला जाता है। जाते हुए अपने मन में कहता है मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसे दूसरे लोगों को जवाब देने में डर लगता है, इसलिए सब मुझे परेशान करते हैं। और उसी टाइम पर वही लड़का एमसी का गला कर कहता है एंड ऑफ स्कूल वायलेंस और एमसी उसका मुक्का खाकर नीचे गिर जाता है। और वह लड़का कहता है और शुयोंकिन की क्या तुम ठीक हो, अगर तुम पहले ही एंड ऑफ स्कूल वायलेंस बोल देते तो मैं तुम पर अटैक नहीं करता। तुम्हें तो पता ही है मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूं क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। एमसी कहता है हाँ मुझे पता है और अपने मन में सोचता है कि तुम एक दिन रुक जाना जब मैं ताकतवर हो जाऊंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और नेक्स्ट सीन में हमें एमसी का घर दिखाते हैं जो अपनी मॉम को कहता है कि मुझे स्कूल छोड़ाना है क्योंकि मैं स्कूल में वैसे भी कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, इससे अच्छा तो मैंने एक यूट्यूबर बन जाता हूं। और एमसी अपने मन में चिल्लाते हुए कहता है मुझे माफ करना मॉम, मैं सिर्फ पूरी दुनिया में आपके ही सामने बोल सकता हूं। और एमसी की मॉम सब्जी कटाते हुए कहती है क्या तुम्हें स्कूल छोड़ाना है
क्या बकवास कर रहे हो? एमसी मॉम को कहता है। मॉम, जाने का कोई फायदा नहीं है, पहले मुझे स्कूल जाना होगा, FIR कॉलेज और FIR कुछ और बड़ी सा से अच्छा मैं यूट्यूब पर बन सकता हूँ। और एमसी की मॉम कहती है कि मेरे हाथ में अभी चाकू है, ऐसा ना हो मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जिसका मुझे बाद में पछतावा हो। एमसी कहता है, मॉम मेरे ऊपर यकीन करो, मैं एक यूट्यूब पर बन सकता हूँ। उसके पास उसकी बहन टीवी देख रही होती है, वह उसे पर हंसते हुए कहती है, हम तुम जैसे यूट्यूब पर बन ही सकते हो। एमसी कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और अपनी मॉम को कहता है कि मॉम तुम मेरी बात नहीं समझती, और इतना बोलकर गुस्से में अपने कमरे में जोर से दरवाजा बैंड कर चला जाता है। और उसकी मॉम कहती है कि घर में इतनी जोर से दरवाजा बांध मत करो। एमसी कहता है कि वह सिर्फ हवा से हो गया, और एमसी अपने बेड पर उदास होते हुए कहता है कि मेन स्कूल में इतना कमजोर क्यों हूं, और वैसे भी उसके पास कोई नहीं होता तो वह दोबारा अपने सामने क्वेस्ट विंडो ले आता है और वह क्लिक भी कर देता है, और उसके सामने एक दूसरी विंडो आ जाती है जिस पर लिखा होता है, अगर तुम एक क्वेस्ट कंप्लीट करोगे तो मैं एक कार्ड मिलेगा। एमसी कहता है, क्या एक कार्ड? वैसे मुझे किस तरह का क्वेस्ट मिलेगा? एमसी के सामने उसका पहला क्वेस्ट आता है, तो मैं जाकर अपनी मॉम से माफी मांगनी है, इसा से तुम्हें एक गोल्डन कार्ड मिलेगा। एमसी हैरान होते हुए कहता है, क्या गोल्डन कार्ड? क्या यूज कार्ड को मैं बेच पी सकता हूँ मदर से? तो मैं माफी मांगी ही लूंगा, वैसे इस कार्ड का मुझे करना क्या है? और नेक्स्ट सीन में एमसी अपनी मदर से माफी मांग रहा होता है कि मॉम मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ी देर पहले आप पैर चिल्लाया, मैं वैसे नहीं चलाना चाहता था। और एमसी ऐसे ही बार बार बोल रहा होता है, और उसकी बहन कहती है, शायद इसका दिमाग खराब हो गया है, हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। और एमसी को नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, और दूसरे सिम में हमें एमसी को उसके कमरे में दिखाते हैं। एमसी कहता है, मेरा कष्ट तो कंप्लीट हो गया, और क्या मैं इस कार्ड को भेज भी सकता हूँ? अगर मैंने इसे भेजा तो मुझे 1000 उन मिलेंगे, और वैसे मुझे यह कार्ड कैसे मिलेगा? क्या इस कार्ड को लेने के लिए मुझे क्लेम कार्ड बोलना होगा? और एमसी जैसे ही यह बोलाता है, उसके कमरे में बहुत सारी रंग बिरंगी लाइटें आने लगती हैं, और उसके सामने एक गोल्डन कार्ड आ जाता है, और यूसे पर लिखा होता है कि इस कार्ड को यूज करने से तुम्हारी हाइट 1.2 बढ़ जाएगी, और यूज पर लिखा होता है तुम इस कार्ड को सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हो, एक बार यूज करने के ओसे यह कार्ड गायब हो जाएगा। एमसी कहता है, यूज द कार्ड। जैसे ही कार्ड यूज करता है, उसी टाइम बाहर आकर अपनी बहन का गला से पकड़ लेता है। अपनी मॉम को कहता है, मॉम मैं लंबा हो गया, मैच 3 सेंटीमीटर लंबा हो गया। उसकी बहन कैसी है, मुझे छोड़ दे, क्या तू पागल हो गया है? मॉम पुलिस को बुलाओ, या पागल हो गया है? एमसी कहता है कि चल मैंने अपनी हाइट नापी थी और मैं काल से 3 सेंटीमीटर लंबा हो गया। हाँ, एमसी अपने मन में करता है, अच्छा हुआ मैंने मॉम से माफी मांग ली थी। और एमसी की मॉम कहती है, एमसी मुझे माफ कर देना, चलो अब बैठकर डिनर करते हैं। और यह सभी लोग डिनर टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, और एमसी अपने मन में कहता है कि स्कूल में मैं सबसे माफी मांगता हूँ, यह पहली बार है कि मैं अपने घर में अपनी मॉम से माफी मांगा हूँ। अगले सीन में हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एमसी अपने स्कूल के कॉरिडोर में खुश होते हुए जा रहा होता है, अपने मन में बोल रहा होता है कि आखिरकार मैं लंबा हो गया, पर आज मेरे सामने वो क्वेस्ट विंडो ओपन नहीं हो रही, मुझे और कार्ड चाहिए। और सभी लोग इसके और देख के बुलाते हैं कि ईसा ने ऐसा अजीब सा मुंह क्यों बनाया हुआ है? शायद इसलिए क्योंकि यह आज लंबे शूज पहनकर आया है, इसी कारण से यह थोड़ा लंबा लग रहा है। और उसी टाइम पर एमसी के सामने क्वेस्ट विंडो ओपन हो जाती है, उसमें लिखा आता है कि अगर तुमने यह क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया तो मैं गोल्ड कार्ड एंड सिल्वर कार्ड मिलेगा। एमसी अपने मन में कहता है, क्या इस बार मुझे सिल्वर कार्ड भी मिलेगा? वैसे भी जो क्वेस्ट मुझे मिलते हैं वह बहुत आसान होते हैं। और एमसी का क्वेस्ट मिलता है, शेरन बैग तुम्हें को किस करना है? एमसी कहता है कि क्या मुझे सेकंड क्वेस्ट जे मिला है? और उसी टाइम पर एमसी के सामने आ जाती है। एमसी भी उसको आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा होता है। वह कहती है, क्या हुआ हरमजादे, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहता है? लगता है तेरी तोड़नी पड़ेगी। यह बोलते ही वह एमसी को हल्के हल्के मरने लगती हैं, और एमसी अपने मन में कहता है, क्या मुझे इसको किस करनी होगी? इसका तो कोई चांस ही नहीं है। शेरन बैग कहती है, मरने से पहले यूज कहती है, मुझे पता लगा है कि सभी लोग मेरे से मार खाना चाहते हैं कि मैं उनको टच करूं, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूं। इतना बोलकर वहां से चली जाती है, और एमसी क्वेस्ट विंडो को कहता है, मुझे यह टास्क नहीं करना, इस टास्क को कैंसिल करो। नेक्स्ट विंडो में लिखा आता है, अगर तुमने यह क्वेस्ट पूरा नहीं किया तो जो भी तुम्हारे पास है अभी तक क्वेस्ट से मिला हुआ है वह सब कुछ वापस ले लिया जाएगा, और क्वेस्ट विंडो तुम्हारे सामने फिर कभी ओपन नहीं होगी।
और कहता है, क्या अब भी तुम क्वेस्ट कैंसिल करना चाहते हो? एमसी अपने मन में रहता है, क्या मेरी हाइट फिर से छोटी हो जाएगी? यह तो अच्छी बात नहीं है। और जो स्टूडेंट अगल बगल से जा रहे होते हैं वह एमसी को कहाते हैं, बेवकूफ यहां से साइड हो जा। और सभी लोग कहाते हैं, लगता है यह पागल हो चुका है। और एमसी के क्वेस्ट की डेडलाइन आज स्कूल खत्म होने तक है। एमसी अपने मन में कहता है, नहीं, मुझे हार नहीं मनानी चाहिए। मैं एक बार कोशिश तो करूंगा। मैं अपनी हाइट फिर से छोटी नहीं होने दूंगा। फिर मैं यह सब कुछ कैसे करूंगा? मैं ओसे डेटे भी नहीं कर रहा। मैं अभी क्या, मैं तो फ्यूचर में भी ओसे डेटे नहीं कर पाऊंगा। किसकी बात तो बहुत दूर की है। शायद मुझे उससे पूछ लेना चाहिए। और अगर मैंने पूछा, तुम मेरा वाह मार मार कर बुरा हाल कर देगी। शायद मुझे उसे जबरदस्ती किस कर लेना चाहिए। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर मैं किस कैसे कर सकता हूं? ऐसे ही बोल रहा होता है। उसी टाइम पर एमसी के पास एक चश्मे वाला लड़का आता है। वह कहता है, अगर तुम्हें किस करना चाहते हो तुम मुझे किस कर सकते हो। एमसी कहता है, अरे भाई, तूने तो मुझे दारा ही दिया था। वैसे कुजा, या तुम्हारी हालात ऐसे कैसे होगी? कुजा कहता है, वो मुझे कुछ बुरे लोगों ने मेरी पिटाई करी है। एमसी कहता है, वाह, तो बात ठीक है भाई। यह सब तू इतना सीरियस होकर क्यों बोल रहा है? ऐसा लगता है कि तू भी कोई बदमाश है, पर तब तू दूसरे लोगों से मार खाता रहता है। कुजा कहता है, हाँ, तुम सही कह रहे हो। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। एमसी कहता है, भाई अब तो रिलैक्स करके बात कर ले, इतना सीरियस क्यों है? कुजा कहता है, उसे छोड़, मुझे यह बता तू पहले किस किस क्यों चिल्ला रहा था? एमसी कहते हैं, छोड़ो उसे बात को। वैसे कुजा, अगर तुम्हें कोई मिशन मिले किसी लड़की को किस करने का, क्या तुम लोग करोगे या नहीं? और गैसे वैसे तो कुजा आम लड़कों से बड़ा दिखता है, पर असल में नॉर्मल हाई स्कूल ही है। कुजा कहता है, क्या शायद अगर तुम उससे किस मंगू तो वह शायद तुम्हें दे भी दे। वैसे तो मैंने वीडियो में देखा है लड़कियां फ्री हक दे ही देती हैं। मैं किसके बारे में श्योर नहीं हूं। एमसी कहता है, नहीं यार, हम जैसों को कभी भी किस नहीं मिलेगी भाई। हम जैसों को फ्री हक तक नहीं मिल सकता। कुजा बड़े स्टाइल में कहता है, फिर तुम उसे पैसे देकर किस मंग लेना। और भाई सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुन लो, कभी भी रियल लाइफ में किसी भी लड़की को पैसे देकर कुछ भी मत कराना, नहीं तो वह तुम्हारी अच्छी तरीके से तो देगी। यह बात अपने दिमाग में बिठा लेना। और पता नहीं एमसी को किस कुत्ते ने कहा है, उसको यह कुजा का आइडिया बहुत अच्छा लगता है। एमसी कुजा को कहता है, यह आइडिया तो सच में बहुत अच्छा है। वैसे भी किस तो एक मामूली चीज ही है और पैसे तो हर किसी को पसंद है, और ऐसे तो कोई लड़की मना भी नहीं करेगी। जल्दी कुजा अपना पर्स निकल, मुझे चरण बैग को किस करना है। कुजा भी अपना पर्स निकालकर एमसी के सामने रख देता है। और थोड़ी देर बाद इनको समझ आता है कि यह सिर्फ ख्याली पुलाव ही पका रहे थे। एमसी कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि अभी थोड़ी देर पहले हम यू से बकवास के आइडिया को बहुत अच्छा मन रहे थे। हमें लगा वह चल जाएगा। कुजा कहता है, शेयों किम, मुझे माफ करना इतना बकवास आइडिया देने के लिए। और वैसे भी अगर तुम्हें किसी लड़की को किस करना है तो तुम्हें उसके साथ अकेला टाइम स्पेंड करना होगा। और हम तो इतने बड़े लूसर हैं, हमारे पास ऐसा मौका कभी आएगा भी नहीं। एमसी अपने मन में कहता है, पूजा सही कह रहा है कि कभी भी हम जैसों को ऐसा मौका नहीं मिलेगा। पर एक मिनट मुझे याद है, शायद मुझे अकेले चेन के साथ रहने का एक मौका मिल सकता है। जब भी जिम क्लास होती हैं तो चेरन बैग कभी भी यूज अटेंड नहीं करती। वह कोई ना कोई बहाना देकर उसे क्लास से बच जाती हैं और हमें जिम क्लास का सीन दिखाते हैं। चरण हमेशा की तरह जिम क्लास से छुट्टी मरकर आराम से अपने सर को टेबल पर रखकर बैठी होती है और उसको कुछ आहत सुनाई देती है। वह उठाते हुए एमसी को कहती है, अरे कुत्ते शियों के, तुम जिम क्लास में नहीं गए? एमसी अपने मन में कहता है, अच्छा हुआ वह अब उठ गई है, अब मैं उसके साथ अकेला हूं, पर मैं अब क्या करूं? एमसी कहता है, वह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। चेरन कहती है, बकवास बैंड कर, मैं जनती हूं जब मैं सो रही थी तुम मुझे चुप चुप के देख रहे थे। एमसी कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं देख रहा था। चेरन कहती है, अब तो तेरी वट लगने वाली है। मैं सबको कहूंगी कि तू कितना हरमखोर लड़का है जो सोती हुई लड़कियों को छुप छुप के देखता है। एमसी कहता है, नहीं नहीं, मैंने तुम्हें कहा ना, मैं नहीं देख रहा था। फिर बात तो यह सच है, एमसी देख रहा था। चेरन कहती है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी लूसर शियों की।
अगर तू इतना ही फ्री बैठा हुआ है जा जाकर मेरे लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक लेकर आ, एमसी कहता है। मैं पहले ही लेकर आ चुका हूँ और स्ट्रॉबेरी मिल्क उसके सामने रख देता है। चेरन कहती है, क्या सीरियसली यह ट्यून कब खरीदा लगता है? तू एक कम का लूजर है। एमसी अपने मन में कह रहा होता है, क्या मेरा पहला गोल या होगा कि मुझे चेरन के साथ डेटा पर जाना होगा? वैसे भी जो डेट करते हैं वही किस कर पाते हैं। वैसे तो यह कितने % चांस है कि चरण मुझे सीक्रेटली प्यार करती है? मुझे लगता है इसके 0% चांस है। अगर मैंने और टाइम वेस्ट किया तो मैं यह क्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। नर्वसनेस की वजह से एमसी वही स्ट्रॉबेरी मिल्क पकड़ चरण के हाथ से पकड़कर 1-2 शिफ्ट मरकर वहीं रख देता है। चेरन कहती है, अबे सेल, आखिर का तुझे हुआ क्या है? एमसी घबराते अपने मन में कहते हैं, मैं कोशिश किए बगैर नहीं खा सकता और हुए कहता है। चेरन, क्या तुमने कभी किसी को किस किया है? चेरन कहती है, तू पूछ रहा है मैंने कभी किसी को किस किया है? अगर ट्यून बकवास बैंड नहीं कि मैं तेरी ऐसी हालत कर दूंगी। तू सिर्फ जमीन को ही किस करेगा, वह भी जेल की। एमसी कहता है, नहीं नहीं, और अपने मन में कहता है, मुझे लगा ही था कि यह तरीका फेल हो जाएगा और अब यह लगता है मैं यह क्वेस्ट भी नहीं कर पाऊंगा। और उसी टाइम पर क्लास में कुछ बाथमैश लड़के आते हैं जो कि सियों की वीडियो बनाते हुए बोलते हैं। वह लड़के कहते हैं, ओह श्यों, तू चाहता है हम तुम्हें किस अब सले यहाँ तो किस वगैरह की बातें क्यों कर रहा था? क्या तू चेरन को पसंद करता है? अबे देखो, या इनको पसंद करता है। एमसी कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज वह वीडियो डिलीट कर दो। बदहमश लड़का उसके मुंह पर मुक्का मरकार उसे गिरा देता है और कहता है, हम तो सिर्फ तेरे साथ मजाक कर रहे थे, और वैसे भी थोड़ी देर पहले तू चेरन को किस के बारे में मजाक ही कर रहा था। अगर तू मजाक कर सकता है तो हम क्यों नहीं? हम तो सिर्फ तुम्हारे दोस्ती बनाना चाहते हैं। इतना बोलती ही एमसी को वह थप्पड़ पर थप्पड़ मरी जा रहा होता है। अगल बगल के जितने भी लड़के होते हैं वह ये देख कर बहुत खुश हो रहे थे। वह मोटा लड़का अभी भी एमसी पर थप्पड़ मार रहा होता है और पीछे से चेरन उसका हाथ पकड़कर कहती है कि अब बस करो, मुझे लगता है उसको समझ आ चुका है, और हाँ, जो तुमने वीडियो बनाई थी उसको भी डिलीट कर दो। और यह जो मोटा लड़का होता है वह चेरन को सल्यूटे करते हुए कहता है, ठीक है माम, आपके शब्द हमारे लिए कानून है। अब मैं बाहर सूता मरने जा रहा हूँ, चलो भाई चलते हैं, और श्यों, तुमसे हम बात में बात करेंगे। और एमसी का चश्मा भी टूट जाता है और वह जमीन पर लेते हुए रो रहा होता है। चरण एमसी को देखते हुए कहती है, हे बेवकूफ, तू वहां पर क्या कर रहा है? अगर तू अभी भी स्कूल में रुका तो वह तेरी अच्छी तरह तो देंगे, इसलिए घर निकल जा। और नेक्स्ट सीन में हमें एमसी को घर पर दिखाते हैं। एमसी अपने मन में कहता है, मैं फेल हो गया। एक तो मैंने कोशिश की और उन लड़कों से मार भी खाली, अच्छा होता कि मैं कोशिश ही नहीं करता, इससे तो मेरी पिटाई भी नहीं होती। मुझे तो कोई समझ ही नहीं आ रहा अब मेरे साथ स्कूल में क्या होगा। वह मोटा लड़का तो अब मुझे छोड़ेगा नहीं, और ऊपर से तो मेरा चश्मा भी टूट चुका है। अब मैं मॉम को क्या बताऊंगा? सीढ़ियों से गिरने का बहाना तो मैं पहले ही लगा चुका हूं और अब यह बहाना नहीं चलेगा। और वैसे तो अब मेरी हाइट फिर से छोटी हो जाएगी क्योंकि मैंने तो क्वेस्ट BA हेल कर दिया है। अब दोबारा मेरे सामने कभी भी क्वेस्ट विंडो नहीं आएगी। पर अच्छा ही है, मेरे जैसे लूसर को एक मौका तो मिला। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी जिंदगी धीरे धीरे अंधेर में जा रही है। और एमसी के सामने क्वेस्ट विंडो ओपन होती है, ओसे पर लिखा आता है, आपका क्वेस्ट पूरा हो चुका है। इस चीज को जानने के लिए हमें स्कूल के सीन में जाना होगा। हमें दिखाते हैं जब एमसी घर चला गया होता है, उसी स्ट्रॉबेरी मिल्क को उठाते हुए चरण कहती है, अरे मैं तो यह स्ट्रॉबेरी मिल्क भूल ही गए थी। वैसे वह बेवकूफ मुझसे किस वगैरह की बातें क्यों कर रहा था? वैसे तो यह बात सच है, मैंने कभी किस नहीं करी। और चेरन यूजेस स्ट्रॉबेरी मिल्क स्ट्रॉ लिप्स पर लगाकर कहती है, अरे यह तो यूज बेवकूफ श्योन की है, इसा से ही उसने जूस किया था। और जैसे ही चेहरा नहीं या किया होता है, एमसी का क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वह करती है और उसकी एमसी से इनडायरेक्ट किस हो जाती है। एमसी के घर का सीन दिखाते हैं जहां पर उसके रूम में दोबारा से वही रंग बिरंगी लाइट आने लगती हैं और क्वेस्ट विंडो में लिखा आता है, तुम्हें एक गोल्डन कार्ड एंड सिल्वर कार्ड मिलेगा है। एमसी अपने मन में कहता है, अरे यह कैसे हुआ? मैंने तो क्वेस्ट कंप्लीट किया ही नहीं था, तो यह कैसे हो गया? छोड़ो जाने दो। एमसी अपने कार्ड्स को क्लेम कर लेता है। एमसी को याद आ रहा होता है जो उसका पिछला वाला गोल्डन कार्ड था, उसमें उसकी हाइट 3 सेंटीमीटर वाथ गई सी।